नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अभिनव तोषांशु पांडे और फोटोन और अभिप्सा, फोटोन और ज्ञानदा दोनों की टीम की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हमारी डिस्कशन का जो सब्जेक्ट है, जिस बारे में हम लोगों को थोड़े दिन पहले भी इंफॉर्मेशन मिल गई थी, लेकिन आज ये चीज़ें थोड़ा रिवील होती हैं, हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, हम थोड़ा जानते समझते हैं कि चीज़ें किस तरीके से काम करने वाली हैं। तो यहां पर हमको क्या दिखाई दे रहा है, मिशन 2023 हमारे एग्जाम्स आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ बोर्ड ने जो एग्ज़ाम है उसका टाइम टेबल भी अनाउंस कर दिया है। कब है एग्ज़ाम, कब है, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। उसके लिए हमारी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए ये भी डिस्कस करेंगे, और हम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट फिजिक्स से लिए क्या क्या कर सकते हैं, ये सारी बातें करेंगे। आइए चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ बोर्ड का एग्ज़ाम 11 मार्च 2023 फिजिक्स। हमारे पास दिन कितने बचे हुए हैं? आज की अगर तारीख देखी जाए तो आज है 23 तारीख है, 24 तारीख है, जो भी तारीख है आज, लेकिन दिसंबर जो है बिल्कुल ख़त्म होने के लिए रेडी है। आप क्रिसमस में थोड़ी देर भूलने की कोशिश करेंगे, या फिर अगर किसी जगह में बिजी हो जाते हैं तब भी आप मान के चलिए कि आपके पास में मार्च 11 के लिए सिर्फ 40 से 50 दिन बचे। अब इस 40 से 50 दिन के डिस्कशन के लिए जो है हमारे दिमाग में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, हम सिलेबस कैसे जो है थॉरोली डिस्कस कर लें, कैसे हम चीज़ों को समझें, क्या क्या चीज़ें हैं जहां पर हम अच्छा स्कोर कर पाते हैं, बचे हुए टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से हमारी प्रिपरेशन, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम डिसाइड करेंगे, धीरे धीरे करके सीखेंगे और एक साथ आगे बढ़ेंगे। सब्जेक्ट में हमको क्या चाहिए? अच्छे मार्क्स, अच्छे मार्क्स। तो अब जो है एक बार डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पर जो है हमारे पास में कुल मिला के 70 मार्क्स है भैया। टोटल 70 मार्क्स में से क्या क्या आ रहा है, देखिए ये इसको कहते हैं ब्लूप्रिंट। जिन बच्चों को ब्लूप्रिंट के बारे में नहीं पता है, आप पहले तो ब्लूप्रिंट के बारे में अब कहाँ से कहीं जानना, आप मेरे से जान लीजिए। तो ब्लूप्रिंट में हम जो है क्या देख रहे हैं कि कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं जो ऑलरेडी आपके सिलेबस में है, जिसको आप लोगों ने अभी तक कुछ स्कूलों में जो है वो 90%, कुछ स्कूलों में 80%, कुछ जगह में थोड़ा ज़्यादा या इसी के आसपास के फिगर में कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से हम क्या देखेंगे कि कौन कौन सा जो टॉपिक है वो टोटल कितने मार्क कैरी करने वाला है। आपको बोर्ड ने एकदम सरप्राइज में नहीं छोड़ा है, आपको बताया है कि कहाँ से क्या पूछेंगे और कितने नंबर का पूछेंगे। जैसे यहाँ देखो, पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि स्थिर वैद्युतिकी, कितने नंबर का भाई। उसके साथ में हम लोग जो है पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, ये वाला जो चैप्टर है ना, उन दोनों को एक साथ मिलाओगे तो एक यूनिट बनता है, और उस एक यूनिट में हमको कितने नंबर मिलने वाले हैं? उस एक यूनिट में हमको मिलने वाले हैं 8 नंबर। इसके बाद में जो है विद्युत धारा। विद्युत धारा में जो है क्या है, विद्युत धारा जो है एक इकलौता यूनिट है, और इसमें जो है हमको टोटल 7 नंबर मिलने वाले हैं। इसी तरीके से थर्ड चैप्टर में जो है हमारे पास में क्या है, थर्ड चैप्टर में हमारे पास में है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये यहाँ पर जो है मैग्नेटिज्म का जो स्टार्टिंग चैप्टर है वो यहाँ पर है। फिर आगे हम क्या देखते हैं, आगे हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है और अल्टरनेटिंग करंट है, इसमें हमको 8 नंबर मिलने वाले हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो क्या इतनी ही डिटेल जानने से हमारा जो है कुछ बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है? तो आंसर है नहीं। तो फिर हमारा ज़्यादा फायदा होने वाला है जब हम वेरी स्मॉल आंसर मतलब 1 नंबर वाले कितने क्वेश्चन आएंगे। देखो फर्स्ट यूनिट में 8 नंबर टोटल मिलेंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन हमको 1 मार्क वाला मिलेगा। 2 ऐसे क्वेश्चन होने वाले हैं जो 2 मार्क्स के लिए आएंगे, और 5 नंबर का सिर्फ एक क्वेश्चन इस दोनों चैप्टर को मिला के यानी कि पहले यूनिट से मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ देखें कि 5 नंबर वाले, अब 5 नंबर में आपसे क्वेश्चंस कैसे पूछता है भाई? आपसे 5 नंबर में पूछेगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, आपसे 5 नंबर में पूछेगा LCR सर्किट। तो ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन जिसका डेरिवेशन बहुत लंबा है या जिसका एप्लीकेशन एक्सप्लेनेशन लंबा है, आपको वहाँ से उम्मीद करनी चाहिए कि 5 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पर पहले चैप्टर से ही 5 नंबर का पूछना है, तो या तो जो है यहाँ पर भाई यहाँ पर जो है आपके 5 नंबर वाले क्वेश्चंस के लिए चॉइसेस बहुत लिमिटेड हो जाती हैं। हमको बहुत कम ऐसे डेरिवेशन या बहुत कम ऐसी चीज़ें पढ़नी है जिसके लिए हमको 5 नंबर मिलने वाले हैं। इस तरीके से जब हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, इस तरीके से जब हम चीज़ों को सीख रहे होते हैं, तो क्या होता है कि इसके आगे जो है हम
फिर बहुत सही डायरेक्शन में जो है अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट कर पाते हैं। हम यहाँ देखेंगे कि जो लाइट है वो अकेले 14 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, और यही बस बात ख़त्म नहीं हो जाती। जब आप प्रैक्टिकल्स करते हैं ना, तो 8 नंबर का एक प्रैक्टिकल जो है यहाँ पर से इस चैप्टर से और बन सकता है। मतलब 14 यहाँ के और 8 वहाँ के, आपको टोटल कितने नंबर मिल गए आप काउंट करो, तो 22 नंबर वहाँ से मिल गए। उसके बाद में वाइवा से भी तो जो है उसी चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा ना, जहाँ से आपसे प्रैक्टिकल पूछा गया है। तो इन सारी चीज़ों को मिलाते हुए जब आप देखेंगे तो आपके पास में एक बहुत अच्छा एक तरीका हो जाएगा, जिससे जो है आप एग्ज़ाम को एक प्रो लेवल में जाके टारगेट कर पाएंगे। अब हम लोग ब्लूप्रिंट देखेंगे। अभी जो है मैं पूरी ब्लूप्रिंट को जो है पूरा डिस्कस कर भी लूँ तो ये सीखने वाली चीज़ नहीं है, ये तो ध्यान में रखने वाली लिस्ट है ना। इसके बेसिस में हमको वो चैप्टर सीखने हैं जिनकी तैयारी करके मैं एग्ज़ाम देने जाऊंगा। तो अब जो है हम लोग क्या क्या सीखेंगे, अभी जो आपकी और मेरी मुलाकात हो रही है, हम जो है इन वीडियोस के माध्यम से मिल रहे हैं, उसमें हम ये देखेंगे कि अगर 5 नंबर वाले क्वेश्चंस पूछ रहा है तो आपसे एक्सपेक्ट क्या करता है। अगर आपसे जो है 3 नंबर वाले क्वेश्चंस पूछ रहा है, 2 नंबर वाले क्वेश्चंस पूछ रहा है, या 1 मार्क क्वेश्चन पूछता है, तो इन सब के आंसर देने का सही तरीका क्या है। आप साइकोलॉजी समझ पाएंगे अपने टीचर की, जो आपकी कॉपी चेक करने बैठा है। आप जो है कौन कौन से एरियाज में अपने आंसर देते समय फोकस करना है, कौन कौन से एरियाज में आपको उस चैप्टर की तैयारी करते समय फोकस करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि हम लोग जो है किस तरीके से जो है ये रिवीजन का जो है पूरा पैटर्न देखेंगे। भाई हमको जो है डेट मिल गई है, हम आज से प्रिपरेशन चालू कर रहे हैं, और इस हिसाब से सोचेंगे तो अब जो है जितना भी समय बचा है उसमें एक बार आप मेरे से पढ़ेंगे, एक बार खुद रिविजन करेंगे, और एक बार एग्जाम से पहले भी रिविजन करके जाएंगे। दूसरी बात यह है कि एग्जाम सिर्फ फिजिक्स का नहीं है, आपके सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो इसका मतलब यह होगा कि आपको टाइम मैनेजमेंट भी ध्यान में रखना पड़ेगा। आपको ये भी चीजें सीखनी होंगी कि इसके साथ साथ जो है मैं ऐसा क्या करूं कि मैं सारे सब्जेक्ट्स में भी बेहतर कर पाऊं। क्योंकि भाई फिजिक्स में तो आपको मेरा अभिनव तो सांशु पांडे सर का हेल्प मिल गया, लेकिन इसके अलावा जो है बाकी सब्जेक्ट्स हैं, तो बहुत ही जल्दी मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए कम से कम एक एडिशनल सब्जेक्ट की हेल्प और यहाँ पर इन्वॉल्व कर सकूं। अब जो है हम जो है ये सारी चीज़ों को एक शेड्यूल के तरीके से करेंगे। मतलब अगर आपको ये बोल दिया गया है कि 11 मार्च को आपका एग्ज़ाम होगा, तो अब हमारा जो है टारगेट होना चाहिए कि 20 फरवरी से पहले पहले हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। क्यों? क्योंकि भाई कम से कम 20 दिन आपको ऐसे मिलने चाहिए, और फिर एग्ज़ाम शुरू हो गया होगा तो इस 20 को भी हम कर लेते हैं 10 फरवरी। तो अभी से आप 10 फरवरी तक मतलब कुल मिला के लगभग 40 दिन का टाइम आप मेरे साथ बिताएंगे। इन 40 दिनों में हम छोटे छोटे टॉपिक्स अलग अलग तरीके से डिस्कस करते चले जाएंगे। हो सकता है कि कभी इस बोर्ड में हमारी मुलाकात हो सकता है कि कभी जब मैं कहीं बाहर रहा हूँ या किसी दूसरे काम में एंगेज हूँ, तो मैं आपको वो छोटी सी स्क्रीन से बिना खुद दिखाई दिए भी जो है प्रिपरेशन कराऊँ। लेकिन मैं आप लोगों को ये गारंटी दे सकता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन 10 फेब तक मैं आपको कंप्लीट करके दूंगा। जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो फिर जो है हम एग्ज़ाम में बेहतर कर पाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ में जो है हम एक दूसरे को विदा बोलते हैं। बहुत ही जल्दी जो है आपको रेगुलर बेसिस में जो है हर एक चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक्स मिलते जाएंगे। हम 1 मार्क के पॉसिबल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 2 मार्क के पॉसिबल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ब्लूप्रिंट पूरा खंगालेंगे और उसके हिसाब से पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे। फिर ये देखेंगे कि हमको कितना पढ़ना है और क्यों। साथ साथ हमारे आंसर्स कैसे हों कि हमको बहुत अच्छे मार्क्स मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि भाई प्रिपरेशन चालू हो रही है। अगर आपको एक निश्चित टाइम में जो है पूरा सिलेबस कवर करना है तो कैसे यहाँ पर आ जाएं। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप जो है मेरे साथ पूरा शुरू से आखिर तक जुड़े रहेंगे तो आपके पास होने की जिम्मेदारी मेरी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।